नमस्कार, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को का अंग्रेजी में पूरा मतलब क्या है। यूनेस्को का पूरा मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब सर इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ? तो इसका मैं हिंदी में मतलब बताता हूँ आपको। इसका हिंदी में मतलब हुआ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। क्या नाम है? सांस्कृतिक संगठन। ठीक, पूछ ले आपके कि यूनेस्को का हिंदी में पूरा नाम क्या है, तो यूनेस्को का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ठीक है सर, अब इसकी स्थापना कब हुई? अब स्थापना की बात करें, यूनेस्को की स्थापना की स्थापना तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945। कब हुई इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। ठीक है सर। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, क्योंकि अध्यक्ष भी जानना जरूरी है। प्रश्न आ जाए कि यूनेस्को का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसका जो वर्तमान में अध्यक्ष है उसका नाम है आंद्रे अजोले। क्या नाम है? आंद्रे अजोले। अब सर इसका कहीं मुख्यालय तो होगा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं, इसका मुख्यालय, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह है पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस। अब सर पेरिस कहाँ है? तो पेरिस पड़ता है फ्रांस में। ठीक, चलो अब इसमें क्या है सर? यूनेस्को में क्या है, इसमें मेंबरशिप लेनी पड़ती है। मेंबरशिप का मतलब होता है सदस्य। सर आपने अभी ये बोलोगे कि सर हम तो ऐसे हॉटस्टार पर लेते हैं वो आईपीएल वगैरह देखने के लिए, तो उसी तरह इसमें भी सदस्यता हमको लेनी पड़ती है। तो सर इसमें हमने तो नहीं ली, तो हम नहीं लेते हैं, इसमें पूरा देश लेता है। विश्व में जितने भी देश है वह इससे सदस्य बने हुए हैं। कैसे मैं बताता हूँ। भारत भी इसका सदस्य है, तो इसका सदस्य बनना पड़ता है। तो सर भारत इसका सदस्य है? हाँ है। तो सर भारत इसका सदस्य कब बना? तो मैं आपको बताता हूँ 1946 में यूनेस्को का भारत सदस्य बना। कब बना? 1946 में यूनेस्को का भारत सदस्य बना। प्रश्न आ जाए कि भारत यूनेस्को का कब सदस्य बना, तो 1946 को। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 16 नवंबर को। ठीक है सर। अब इसका सदस्य तो बना है, लेकिन विश्व में बहुत सारे देश है। क्या सारे देश इसके सदस्य है? नहीं। तो सर कितने देश इसके सदस्य है? तो मैं आपको बता दूं कि विश्व में जो कुल देश है वह है 195। ठीक है सर। सर इसमें से इसके कितने सदस्य हैं? तो आपको बता दूं इसमें से 193 देश इसके सदस्य हैं। 193 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है। तो सर ऐसे कौन से दो देश है जो इसके सदस्य नहीं है? एक तो है यूएसए और एक है इजराइल। कौन कौन से शहर है, कौन कौन से देश है? एक तो यूएसए तथा एक है इजराइल, जो यूनेस्को की सदस्यता में नहीं है। ठीक, ये हो गया सर। ये तो आपने बात कर ली यूनेस्को की। सर यूनेस्को क्या कार्य करता है? मतलब आपने बोला कि सदस्य भी लेनी पड़ती है, सब कुछ है। अब यूनेस्को का कार्य क्या है? तो मैं आपको बता दूं, यूनेस्को क्या है, यूनेस्को प्रतिवर्ष एक सूची जारी करता है। सर किस प्रकार की सूची? उस सूची को बोलते हैं विश्व धरोहर की सूची। विश्व धरोहर की सूची, विश्व धरोहर की सूची। ठीक है सर। सर इस सूची में क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं,
विश्व धरोहर की सूची में, विश्व का मतलब तो विश्व हुआ, धरोहर का मतलब स्थल, मतलब विश्व के में जो भी स्थल है या ऐसी चीजें हैं जो यूनिक है या उसका अपना पर्सनल अलग इतिहास है या भौगोलिक दृष्टि से वह अपना अलग महत्व रखती है, उन चीजों को इसमें उस सूची में सम्मिलित किया जाता है। तो सर ऐसी तो भारत में बहुत सारी है, तो भारत की सर कितने स्थल या कितनी चीजें विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित है, प्रश्न तो बन सकता है। तो मैं आपको बताता हूं, तो भारत की 39 स्थल विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित है। विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित है। प्रश्न आ जाए कि भारत के कितने स्थल विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित है, तो 39, ठीक है। अब इसमें भी कैटेगरी बांटी हुई है सर, किस प्रकार की, मैं आपको बताता हूं। इसमें विश्व धरोहर स्थल में 3 कैटेगरी है, एक कौन कौन सी है बताता हूं आपको। एक तो है सांस्कृतिक, एक है प्राकृतिक, ठीक है सर। एक कौन सी है, एक है मिश्रित सूची। ये किसके अंदर में आती है, विश्व धरोहर की सूची में। और विश्व धरोहर की सूची कौन जारी करता है, यूनेस्को। सर आपने 3 कैटेगरी बताई, तो इसका मतलब भारत के सर 39 स्थल है, वो पूरे तो होंगे नहीं सांस्कृतिक, तो सर उसके कितने सांस्कृतिक है, कितने प्राकृतिक है और कितने मिश्रित स्थल है जो भारत के 39 है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, भारत के जो 39 स्थल है उसमें से 31 तो है सांस्कृतिक स्थल, 7 है प्राकृतिक और 1 है मिश्रित स्थल। 31 + 37 38 और 38 + 1 39। तो भारत के 39 स्थल में से सांस्कृतिक स्थल है 31, प्राकृतिक स्थल है 7 और मिश्रित स्थल है 1, ठीक। तो भारत के कुल कितने स्थल विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित है, 39, ठीक है सर। सर आप तो हमें स्टेट लेवल की तैयारी करवा रहे थे, आप स्टेट लेवल का बताओ, हमारे राजस्थान राज्य का बताओ। तो मैं आपको अभी राजस्थान राज्य का बताता हूँ, ठीक। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान राज्य का। राजस्थान के 9 स्थल, कितने, राजस्थान के 9 स्थल विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित है। विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित है, ठीक है सर। तो ये तो 9 ही है, तो हम पूरा पढ़ेंगे, राजस्थान का हम पूरा पढ़ेंगे कि 9 स्थल कौन कौन से हैं और कब इसमें धरोहर की सूची में सम्मिलित किए गए, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी सूची आती है जो हर साल जारी होती है। तो मैं आपको बता दूं, पहली सूची कब, 1985 विश्व धरोहर सूची, विश्व धरोहर सूची, ठीक है सर। सर इसमें कौन सी चीजें ऐड हुई, मैं आपको बताता हूं। 1985 विश्व की धरोहर सूची में आपने नाम सुना होगा केवला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान, केवला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विश्व धरोहर की सूची में 1985 में केवला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान को सम्मिलित किया गया। प्रश्न आ जाए कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में सबसे पहले राजस्थान के किस स्थल को सम्मिलित किया गया, तो केवला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान। कब किया गया, 1985 की विश्व धरोहर की सूची में, ठीक है सर। ये केवला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, भरतपुर में, याद रखना कहाँ पर है, भरतपुर,
ठीक है सर। सर आपने तो 9 बताया है, ये तो एक ही हुआ, तो मैं आपको दूसरे करवाता हूँ। कौन कौन से हैं दूसरे नंबर की सूची में, कौन से स्थल जारी हुए मैं आपको बताता हूँ। दूसरे नंबर की जो सूची आई वो कब आई? 1985 के आई, बाद आई 2010, उसके बीच में भी आई, लेकिन उसमें राजस्थान के स्थल नहीं ऐड किए, तो हम उनको क्यों पढ़े। तो 2010 की विश्व धरोहर सूची, सर इसमें कौन सी चीज़ें ऐड हुई मैं आपको बताता हूँ। इसमें 2 चीज़ें ऐड हुई। पहली जो है वह मुख्य है जंतर मंतर, जंतर मंतर वेधशाला। ठीक है सर। अब आप सोचेंगे ये कहाँ है, तो ये है जयपुर में। कहाँ है बच्चों? जयपुर में। ठीक है। कब सम्मिलित की गई? 2010 में। सर आपने तो 2 चीज़ें बताई है, एक आप नोट करके लिख लेना कि इसी समय 2010 विश्व धरोहर की सूची में कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा जारी अमूर्त भारतीय विरासत की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। क्या कहा मैंने सर? यहाँ टीचर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ क्या करते हैं कि 2010 की विश्व धरोहर सूची में वो 2 चीज़ें बता देते हैं, एक तो जंतर मंतर वेधशाला और दूसरा बता देते हैं कालबेलिया नृत्य। जबकि कालबेलिया नृत्य को विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। वह विश्व धरोहर की सूची, यह विश्व मतलब यूनेस्को द्वारा एक नई सूची जारी होती है जिसका नाम होता है अमूर्त भारतीय विरासत। कौन सी? अमूर्त भारतीय विरासत में कालबेलिया नृत्य को 2010 में सम्मिलित किया गया है। ठीक है। कौन सी विरासत? अमूर्त भारतीय विरासत। और ये जंतर मंतर वेधशाला को कब इसमें सम्मिलित किया गया? 2010 में। कहाँ है ये वेधशाला? जयपुर में। ठीक सर, ये तो हो गई एक, और ये 2 चीजें, क्योंकि ये तो अमूर्त में हुई है। सर आपने तो 9 बताई है, तो मैं आपको पूरी 9 करवाऊंगा, टेंशन ना लो। अब सर कौन सी सूची जारी हुई? अब हुई 2013 की विश्व धरोहर सूची, 2013 की विश्व धरोहर सूची। सर इसमें क्या हुआ? इसमें राजस्थान के 6 गिरि दुर्ग, ठीक, 6 दुर्गों को एक साथ सम्मिलित किया गया। किसमें किया गया? विश्व धरोहर की सूची में। क्या कहा? जब 2013 की विश्व धरोहर की सूची आई तो इसमें राजस्थान के 6 दुर्गों को एक साथ में सम्मिलित किया गया। मतलब 6 दुर्गों को एक साथ में किया, इसका मतलब तो याद करना जरूरी है, क्योंकि कौन से वो दुर्ग है, प्रश्न बहुत बार आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न डायरेक्ट पूछते हैं। जो 6 दुर्ग है उनमें से 3 दे देंगे और एक दूसरा दे देंगे। प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सा दुर्ग विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित नहीं है, तो आपको वो क्लिक करना है जो नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से है। पहले आपको ट्रिक याद करवा देता हूँ, इसको याद करने की 6 दुर्गों को। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये फलों का सीजन चल रहा है, तो फलों का राजा होता है आम सभी को प्यारा होता है। चीकू जो होता है छोटा फल होता है, वो भी लगभग सबको प्यारा होता है और उसे खा भी देते हैं लोग, ठीक। और गाजर भी अच्छी होती है। तो आप मतलब ये जो फ्रूट है वो खाने में अच्छे होते हैं और सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, तो क्यों ना हम उनको याद कर लें। सर कैसे? तो हम याद करेंगे चीकू, गाजर और आम। सर ये कौन सी ट्रिक हुई? यहाँ से तो कोई पता नहीं चल रहा है कि ये कोई दुर्ग है। मैं आपको बताता हूँ।
अब मैं बताता हूँ। छी का मतलब हुआ चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। कू का मतलब हुआ कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है सर। सर गा का मतलब क्या हुआ? गा का मतलब हुआ गागरोन, गागरोन दुर्ग, ठीक है सर। सर ज का मतलब हुआ जैसलमेर, याद रखना, जैसलमेर दुर्ग, ठीक। र का मतलब हुआ रणथंभौर, रणथंभौर दुर्ग, ठीक है। आम का मतलब क्या हुआ? आम का मतलब हुआ आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर, ठीक। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर में गागरोन दुर्ग झालावाड़, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। ये क्या कहा मैंने? प्रश्न देखो ऐसे आएगा कि 2013 या दिया हुआ का निम्न में से कौन सा दुर्ग विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो आपको याद रखना है चीकू, गाजर, आम। क्या याद रखना है? चीकू, गाजर और आम। छी का मतलब हुआ चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कू का मतलब हुआ कुंभलगढ़ दुर्ग, और गा का मतलब हुआ गागरोन दुर्ग, ज का मतलब जैसलमेर दुर्ग, र का मतलब रणथंभौर दुर्ग और आम का मतलब आमेर दुर्ग। और लगभग 90% मैं आपको बता दूं, जो चौथा जो अन्य ऑप्शन देता है कि निम्न में से कौन सा नहीं है और उसमें आपको क्लिक करना है, तो वो आपको अधिकतर मिलेगा जोधपुर दुर्ग, जोधपुर दुर्ग, या जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं, ठीक है। ये याद रख लेना, याद नहीं रखो तो ये रख लेना, वो आपको अपना ऑटोमेटिक आप बाहर निकाल दोगे उस ऑप्शन को, ठीक। ये हो गई 2013 की। कितने हुए? 6, 7, 8। सर आपने 9 बताए हैं, मैं पूरे 9 करवाऊंगा, कहाँ चिंता है आपको, ठीक है। अब सर कब सूची जारी हुई? तो अब हुई है, अभी हुई है, मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ, 2019 कोरोना में। हाँ बिल्कुल सर, विश्व धरोहर सूची, विश्व धरोहर सूची, ठीक है सर। ये जो सूची जारी हुई, इसमें जो बैठक हुई थी वह 43वीं बैठक थी। कौन सी बैठक थी? 43वीं बैठक। 43वीं बैठक में राजस्थान के जयपुर शहर, जयपुर शहर का जो परकोटा है, 4 दीवारी, 4 दीवारी, या जिसे कहते हैं परकोटा, तो परकोटे को सम्मिलित किया गया। क्या कहा मैंने? 2019 की विश्व धरोहर की सूची में जयपुर या जयपुर शहर या जयपुर के 4 दीवारी, जिसे परकोटा कहते हैं, उसे सम्मिलित किया गया। राजस्थान का एकमात्र शहर जिसे विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया। आपके अगले एग्जाम के लिए प्रश्न आ सकता है कि कौन सा शहर विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। तो कौन सा है? जयपुर, ठीक। राजस्थान का पहला शहर जिसे विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया, कब किया गया? 2019 को। और कौन सी बैठक थी? 43वीं बैठक थी, 43वीं रैंक थी, सॉरी बैठक थी, ठीक। ये हो गया हमारे यूनेस्को का, पूरी बात मैंने आपको बता दी है। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को भी दबा दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।